कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हाउ इज इट पॉसिबल कि गुलाब और रमन का ड्रिंक स्पाइक करे? मतलब मैं अपना ही ड्रिंक, ये तो है जो गुलाबों को बदनाम करना चाहता है, लेकिन कौन? गुलाबों से इतनी नफरत कौन करता है? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि गुलाबो, क्या हुआ? अरे हमको बड़ा बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, तो बहुत दुख की बात है। देखो तुमने इतना किया, इतनी वफादारी निभाई इस घर के लिए, क्या नहीं किया, छोटी सी बच्ची के लिए पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, अंत में क्या हुआ? औकात सामने आ गई तुम्हारी। ये तुमको पहले से समझाते थे मत करो ऐसा मत करो, तो समझती नहीं हो ना। औकात में नहीं रह सकती थी अपनी, निकाल के धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर। क्या किया तुमने सीता जी के हस्बैंड के साथ ऐसा? क्या मिला तुमको? क्या मिला इसी उसकी दवाई में? बकवास बंद कर। मुझे शायद पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। जिस दिन ये शक यकीन में बदल गया ना, उस दिन बात करेंगे, तब तक दूर है मुझे, समझी? क्या दूर रहेंगे? सुनो हेलो पापा, आप मुझसे मिलने आओगे ना प्लीज पापा? हाँ बेटा, पापा आपसे मिलने जरूर आएंगे। पापा, मैं इश्मा को बता दूं कि आप ही गुलाबो हो? नहीं नहीं क्यों नहीं, इशिमा को इस वक्त हम नहीं बता सकते बेटा। मैंने प्रॉमिस यू, वक्त आने पे पापा खुद बताएंगे उन्हें, लेकिन तब तक ये आपका और मेरा प्रॉमिस है, याद है ना आपको? पर पापा, आप कब बताओगे? मुझे आपसे मिलना है। बेटा प्लीज आप रोना बंद करो। देखो आप तो पापा की प्रिंसेस हो ना, स्ट्रॉन्ग वाली प्रिंसेस, तो फिर पापा आपको प्रॉमिस करते हैं और आपको पापा पे ट्रस्ट है ना। पापा कुछ भी करेंगे लेकिन आपको मिलने जरूर आएंगे और पापा सब ठीक कर देंगे। बस थोड़ा दिन और। पर पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मुझे भी आना है आपके पास। आई मिस यू टू प्रिंसेस। मैं जल्दी आऊंगा आपसे मिलने। आप सो जाएं, प्रॉमिस मी, आप रोओगे नहीं। लव यू पापा। लव यू टू बेटा। कैसे ठीक करूंगा मैं? इतना ट्रस्ट किया था हमने तुम पे, अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों पे सौंप दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी, तुमने हम सब लोगों का, हम सबका फायदा उठाया है। गुलाबो, why would you do that? गुलाबो आंटी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती आपको कैसे पता है बेटा? वो खराब है तो है, और आप बहुत छोटे हो इन बातों को समझिए। क्या अंदर जाओ, निकलो इस घर से तुम बाहर। मेरे यकीन मानिए, कभी लौट के नहीं आना इस घर में। You're fired. पीहू, सो गए? पीहू बेटा, आप समझो। गुलाबो आंटी अच्छी थी इशिमा, आप ऐसे क्यों हो? आप मुझे दादा दादी से दूर, घर से दूर, जिससे भी मैं प्यार करती हूँ, आप मुझे उनसे दूर ले जाते हो। गुलाबो आंटी मुझसे प्यार करती थी, अब आप मुझे भी उनसे दूर ले गए। मुझे आपसे बात नहीं करनी। पीहू, क्यों है रमन? कुछ नहीं, सब ठीक है। पुत्र, माँ हूं मैं तेरी, समझ सकती हूँ कि सारा कुछ ठीक नहीं है। क्यों है मेरे बच्चे? माँ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जितनी कोशिश करता हूँ सब चीजें ठीक करने की, उतनी मेरे हाथ से छूटती जाती। मेरा हर कदम मुझे अपनी बीवी, अपने बच्चों से दूर कर रहा है। मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे नफरत ना करने लगे, प्यार करना तो दूर की बात है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है माँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ माँ? माँ मैं गलत हूँ? नहीं पुत्र, तू बिल्कुल गलत। तो फिर वही बात उनको क्यों नहीं समझ आ रही? समझ जाएंगे पुत्र, हौसला रख। माँ मैं हौसला हार चुका हूँ। पहले
तेरा दुख नहीं बांट सकती। हे माता रानी, मैं क्या करूं? कैसे रोकूं मैं अपने बच्चे के बेटे में आंसू? कैसे रोकूं मैं पीहू के आंसुओं को? इस वक्त मेरी बात भी नहीं सुनेगी मेरी बेटी। कैसे समझाऊं कि गुलाबो ठीक नहीं है उसके लिए? सब बिगड़ रहा है, सब कुछ। इशिता मैम, हाँ पीहू बेबी को फीवर हो रहा है। मैं भी उनके रूम से देख के आ रही हूँ। बदन गर्म है पीहू बेबी का। रात भर सोई भी नहीं थी वो। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, ठीक है? घंटी बजी बाहर, देखो कौन है। हाँ तो आप ब्लड सैंपल्स लेने के लिए किसी को जल्दी से भेज दीजिए प्लीज। जी मम्मी जी, आप? किसका ब्लड टेस्ट होना है? कौन बीमार है इशिता? पीहू, मैंने कल गुलाबो को निकाला तो वो इतनी रोई रात भर, इसलिए उसे बुखार आ गया। तुम दोनों की लड़ाई का बच्चों पे तो असर होना ही है ना। उधर रमन इतना दुखी है, इधर तू परेशान है। मैं तेरी आंखें देख के बता सकती हूँ, तू भी रात भर सोई नहीं। रमन उधर रो रहा है इशिता, इधर पीहू रो रही है। वो बीमार हो गई है। बच्चों के मन पे बड़ा बुरा असर होता है परिवार के माहौल का। इशिता देख क्या हो रहा है। मैंने पता है तूने घर छोड़ने का फैसला इसलिए किया था कि रमन सुधर जाए, वो एक जिम्मेदार बाप बने, वो तेरी इज्जत करे, तेनू समझे वो। पर देख क्या हो रहा है, कोई भी खुश नहीं है। पूरा परिवार तितर बितर हो गया है इशिता। तेरे फैसलों से कुछ नहीं होना। देख पुत्र, मैंने पता है तू अपनी जगह ठीक है, तू जो चाहती है वो भी ठीक है, पर इसके लिए घर छोड़ देना ठीक नहीं है इशिता। तू घर में रह के भी तो रमन को सुधार सकती है ना। तू घर वापस लौट आई इशिता। मैं तेनू यकीन दिलाती हूँ कि कोई तेनू कुछ नहीं कहेगा। तेनू रमन को सजा देनी है ना, तू दे ले रमन को सजा, पर हम सारों को सजा ना दे इशिता। घर लौटा, मैं तेनू यकीन दिलाती हूँ, तेनू कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती इशिता। मैं तेरे हाथ छोड़ती हूँ, लौटा। दादी, पीहू, पीहू मेरा बच्चा, मेरी जान। दादी पापा भी आए हैं। दादी मुझे पापा के पास जाना है। दादी इश्मा को बोलो ना, जब सबके साथ रहना है। प्लीज इश्मा को बोलो कि घर चले प्लीज। यस ओके, ठीक है। तो मैं आपकी कल की अपॉइंटमेंट दोपहर 2 बजे तक फिक्स करा देती हूँ। हाँ, डॉक्टर इशिता के साथ। इज दैट ओके? ओह गॉड, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। मुझे पूरे दिल्ली शहर में एक ही क्लिनिक मिला था इशिता का। पुराने क्लिनिक की लोकेशन चेंज हो गई है। मैंने रियलाइज ही नहीं किया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपका कोई अपॉइंटमेंट है आज? नो थैंक यू, आई एम फाइन। मैम, वो आपके फेस पर बहुत ज्यादा लगा है और सूजन भी बहुत ज्यादा है, तो आप यही डॉक्टर को दिखा लीजिए ना। वो एक्चुअली मुझे डॉक्टर इशिता से चेकअप नहीं कराना। थैंक यू। ओके ओके मैम, वैसे भी इशिता जी आज नहीं आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर बत्रा जी को दिखा सकते हो। मैं फोर्स कर रही हूँ, आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है। थैंक यू, आप इतना फोर्स कर रही हैं। तब तक आप ये फॉर्म भर दीजिए, डॉक्टर बत्रा अभी आते ही होंगे। फॉर्म? आपका नाम? सुमन। सुमन।
उस इशिता को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि मैं यहाँ आई थी। क्या? Are you sure, Mr. Mehra? Is it इतना बड़ा लॉस है ये? I mean, आप प्लीज फिगर्स चेक कीजिए, इतना बड़ा लॉस कैसे फिल करेंगे हम लोग? हाँ, मैं जानता हूं कि प्रोडक्शन आउटसोर्स करने की वजह से वहां भी खर्चा बढ़ा है, लेकिन ठीक है, मैं आपसे बात करता हूं। Have you lost your brains? तेरा दिमाग कहां रहता है यार? बिजनेस करने की 2 पैसे की अक्ल नहीं तेरी। जानता है कितना बड़ा नुकसान हुआ हमारा? नहीं पापा, बस बच्चा बोल के सबने इसकी गलतियों में पर्दा डाल के ये नौबत आ गई है। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे तुझे जिम्मेदारी देनी नहीं चाहिए थी। मुझे समझ आती तू 1 नंबर का नालायक। अगर टेंडर भरना नहीं आता ना तो ना भरता, देख लेता मैं। तो भी चुप बस। What have you done? तुझे अंदाजा भी है किसी चीज की वैल्यू तुझे हो किसे सकती है? चीजें तूने कमाई थोड़ी है, तुझे बड़ी बनाई मिली है सनी। तू जानता भी है कि मुझे इस बिजनेस को खड़ा करने में कितनी मेहनत लगी है मेरी, कितना पसीना बहाया मैंने। तुझे तो सब खैरात में मिला है, सब लुटा दिया। I can lose everything about because of you. पापा क्या हो गया? पूछो अपने भाई से। इतना इंपॉर्टेंट टेंडर जो हमारी कंपनी के लिए इतना जरूरी था, इसकी बेवकूफी की वजह से हमें हमारा हाथ से चला जाएगा। गुड फॉर नथिंग। पापा मेरे पास इस पूरी चीज का एक सोल्यूशन है। मैं बताऊं? क्या सोल्यूशन? चाचू, मैं इस टेंडर ओपनिंग को काफी टाइम से इंटरनेट पे फॉलो कर रही थी। पापा, जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली और तब मुझे पता चला कि कंपनी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। उन्होंने थोड़े सालों पहले ही स्टार्ट किया है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए वो लोग एक पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने जब उन्हें कांटेक्ट किया तो पापा वो हमारे साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो गए। पार्टनरशिप कैसे? मतलब what? on what basis? जब मैंने उन्हें बताया ना कि मैं पीहू इंडस्ट्रीज से बात कर रही हूँ, वो यही जानकर बहुत खुश हो गए थे। उन्हें अच्छे से पता है कि मैं ऐसे असाइनमेंट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे और एक्सपीरियंस्ड है। एंड पापा, उनके पास ना मैन पावर कम है एंड ऑल्सो रिसोर्सेज। पापा ट्रस्ट मी, वो हमारी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने के लिए तैयार है। उन्हें हमारी जरूरत है, दे नीड अस, उनका बेनिफिट होगा इसमें। सो पापा, आप बस एक बार उनसे बात कर लो और सब कुछ फिक्स कर लो। ट्रस्ट मी चाचू, पापा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ग्रेट आइडिया यार। तनियो, अगर ऐसी बेटी हो ना तो बेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। कुछ सीख अपनी बहन से, तुझसे छोटी है, तेरे बाप बिजनेस में आई है लेकिन तुझसे 100 गुना अच्छी काम में। और अब यहाँ खड़े खड़े ना ये रोती शक्ल मत बना। हो सकता है तो कुछ सीख ले, वरना घर पे बैठना। पापा पीहू, पापा अब हम यही रहेंगे, ईशिमा ने बोला। अब आ गए। I'm so happy। बेटा चलो। चलिए लाइए हमारा। तृप्ति, यस मैम। व्हाट इज दिस? कौन सी फाइल है ये? अंदर की जो पेशेंट है उनका नाम सुमन और ये निकिता। तुमने निकिता का फाइल भेज दिया। माना कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे एज ए रिप्लेसमेंट आई हो और आते ही सारा गड़बड़ कर दिया। सॉरी मैम, मैं सारी फाइल्स ठीक से अरेंज कर देती हूँ। सो सॉरी। ठीक है, देखो कर पाओगी कि नहीं। सारे रिकॉर्ड्स भी तो है ही नहीं तुम्हारे पास। अब तो लगता है डॉक्टर ईशिता ही हमें इस मुसीबत से बचा सकती हैं, क्योंकि उन्हें ही हर पेशेंट के डिटेल्स बाय हार्ट याद हैं। ईशिता, थैंक यू सो मच कि तुम बच्चों को लेकर वापस आ गई। I'm so happy। मुझे पता है, खुश है ना? Of course, क्यों नहीं होगा? इसका परिवार वापस आ जाए तो खुशी होगी। आप तो सब कुछ अपनी खुद की खुशी के लिए करते हो वैसे भी। Good you have। अब क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ? आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ रमन? आप किस तरह से आदि को डांट रहे थे, याद है आपको? कोई इस तरह से डांटता है अपने बेटे को? तुम्हें पता है मैं उसे क्यों डांट रहा था? अगर बेटा लापरवाही करेगा, उससे अगर बिजनेस में नुकसान होने वाला होता है तो उसे डांट खानी पड़ेगी और उसने वो खाई है। जहां तक मैं जानती हूँ मेरा बेटा बिजनेस चलाना सीख रहा है, आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं है वो। माना उससे गलती हुई है। रमन, जब एक बच्चे से गलती होती है तो माता पिता उसके आसपास होते हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए। कहाँ थे आप? उसे गाइड करने के बजाय आप गायब थे। जहां तक मैं जानती हूँ आप तो ऑफिस में नहीं जा रहे थे आजकल रेगुलरली।
आलिया ने मुझे बताया रमन, आदि इतने बार फोन कर रहा था आपको उस रात, आपने फोन नहीं उठाया। कहाँ बिजी हो गए थे आप? कोई रीजन नहीं है आपके पास। आपकी प्रॉब्लम है बस कि आप गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोलते जाते हो, आप रीजंस भी नहीं देखते हो कि पीछे के रीजंस क्या रहे होंगे। एक तो आप गाइड करने के लिए उसके पास थे नहीं, और दूसरी बात आप कह रहे हो ना कि आदि बड़ा हो गया है, शादी लायक उम्र हो गई है उसकी। जिस लड़के की ऐसी उम्र हो जब उसकी शादी होने वाली है, उसे कोई इस तरह से इंसल्ट करता है सबके सामने, उसे डिमीन करता है। आप ऐसे सीख दोगे अपने बेटे को सबके सामने ऐसे डिमीन करके? इट्स वेरी रॉन्ग। अरे यार तुम क्या करूं, गुस्से में था। हाँ, गुस्सा आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपका गुस्सा। गुस्से में रमन आप कुछ नहीं देखते हो, आप किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, किसका दिल तोड़ रहे हो, कुछ नजर ही नहीं आता आपको सिर्फ अपना गुस्सा नजर आ रहा होता है उस समय। यू गो आउट ऑफ कंट्रोल। आप किससे बात कर रहे हो, वो आदि हो, मैं हूं या पापा जी, आप किसी की उम्र तक नहीं देखते। बात कहां नहीं रमन, दिस इज रॉन्ग। मैं इस घर को इसीलिए छोड़कर गई थी, याद दिला रही हूँ आपको दोबारा, इसलिए घर छोड़कर गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे आपके इस गुस्से को झेलें। मैं नहीं चाहती थी रमन, मैं चाहती थी आप बदल जाएं। बदल गया हूँ, इसका नहीं मतलब बदले आप रमन। क्या बदलाव आया है आप में? मैंने जो देखा, मैंने देखा कि मैं जिस हालत में आपको छोड़कर गई थी, आप बिल्कुल वैसी हो, आप वही कर रहे हो जिस कारण से मैं इस घर को छोड़कर गई थी। Everything has a reason. एक कारण था ना उसका। There's no reason behind your गुस्सा रमन। इतना एंगर। I think आपको एक बात बतानी चाहिए, मैं जो आई हूँ ना यहाँ पे वापस, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे घर को मेरी जरूरत थी। और मुझे मम्मी जी नहीं, मम्मी जी उनकी बात को मैं टाल नहीं सकती थी। पीहू वो बीमार थी, आपको मिस कर रही थी, उसको आपकी जरूरत थी। एक बहू वापस आई है, एक माँ वापस आई है, लेकिन आपकी पत्नी वापस नहीं आई है रमन। अगर अपनी पत्नी का प्यार चाहते हो कि मैं आपके पास वापस आऊं, तो आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा रमन। ऐसे एटीट्यूड के साथ मैं आपकी नहीं हो सकती। ऑल्सो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और आपके लिए जितना मुश्किल है मुझसे दूर रहना, उतना या शायद उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए आपसे दूर रहना रमन। अपने बच्चों को आपसे दूर रखती थी, मुझे तकलीफ होती थी क्योंकि मैं देख सकती थी they were missing you। बट रमन आपको बदलना होगा। बाय द वे वो एक बात बतानी थी, जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, मुझे पता है कि आपने ड्रिंक नहीं किया था उस रात। पहले कह रहा था। मुझे पता है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से एक सीसीटीवी फुटेज देखा है। मैंने देखा कि गुलाबो ने आपका ड्रिंक स्पाइक किया था। अब उसने क्यों किया आई डोंट नो, लेकिन गुलाबो ने किया है या किसी और ने, मैं इस मामले के तह तक जाऊंगी और आप इंटरफेयर नहीं करेंगे रमन। जरूरत नहीं। नहीं रमन, मैं इसके तह तक जाऊंगी क्योंकि मुझे मेरे पति से, मेरे बच्चों से बहुत प्यार है, और आप दूर रहोगे क्योंकि आपका गुस्सा रमन, आप उस पर काबू नहीं कर पाते, और मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में दोबारा कोई आफत आए क्योंकि पीहू बीमार है। प्लीज उसका ध्यान रखना अभी। Excuse me। हाँ बताओ, क्या बोल रही हो, कैसा गूफअप? अच्छा मैं निकलती हूँ अभी क्लिनिक के लिए। नहीं मैं आ रही हूँ, डोंट वरी। सब ठीक है? यार ऑफिशियल प्रॉब्लम है, देखती हूँ। ये अजीब मुसीबत है यार, अब बॉलिंग कोई भी करेगा, विकेट तो मेरी गिरेगी है। मैं अपनी गाड़ी में चल जाता हूँ ना ऑफिस, आपने क्यों बुलाया? कि मुझे तुझसे एक बात करनी है जो मैं ऊपर नहीं बता सकता। क्या? इशिता को लगता है कि मेरी ड्रिंक गुलाबो ने स्पाइक की थी। पर एग्जैक्टली, पर कैसे हो सकता है यार, गुलाबो मैं ही हूँ। अब उसको कौन बताए? इस वक्त मुझे नाराज है यार वो, एंड उसे और नाराज नहीं कर सकता। इनफैक्ट उसने मुझे वार्न किया कि मैं भी इस चक्कर से दूर रहूं जब तक वो छानबीन कर रही है, और उसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। तो इसलिए अब
तुझे करना है जो करना है, उसकी जासूसी कर, पता कर वो क्या करेगी, कि जानता पागल औरत है वो। कुछ देर तक सूजन रहेगी। अगर ज्यादा पेन हुआ तो ये पेन किलर खा लेना, ओके? और कोल्ड पैड लगाते रहना। मैम, क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई। ये जो नई रिसेप्शनिस्ट है ना, इसने सारे काम गलत किए और आज की जो फाइल्स हैं वो मुझे नहीं मिल रही हैं। प्लीज हेल्प मी मैम, प्लीज। क्या कर दिया तुमने? एक काम करो, सब भेजो मेरे पास, मेरे कैबिन। ओके ओके, थैंक यू। टीना बहरी हो गई, इंटरकॉम की नहीं खा रही। 2 दिन ऑफिस नहीं आता तो सब लोग को पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसी कौन सी तुम्हारी बातें चल रही है? इंटरकॉम बज रहा है, बहरी हो गई हो? सर वो सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हम उसी की रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं। ऑर्डर्स? रिक्वायरमेंट्स? व्हाट्स गोइंग ऑन? कौन दे रहा है सब ऑर्डर्स एंड रिक्वायरमेंट्स? पापा मैं आपको बताती हूँ। तो इसका मतलब अब हमारे सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेट पे मिलेंगे? हाँ पापा, अब जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है उनसे कोलैबोरेट करके हम अपना बेस बढ़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हम हमारा स्कोप भी बढ़ा देते हैं, इसलिए मैंने ये वेबसाइट लॉन्च की। पापा इस वेबसाइट के थ्रू ये रिटेलर्स हमें डायरेक्टली अप्रोच कर पाएंगे, हम अपना ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस कर पाएंगे, तो बीच के डीलर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे पापा होगा ये कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा एंड ऑल्सो हमारा क्लाइंट बेस भी बढ़ जाएगा। पापा आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसे लास्ट मिनट बता रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डाल के, बट पापा मैं सिर्फ ट्राई करना चाहती थी और मैं रिस्पॉन्स देखना चाहती थी। एंड पापा ट्रस्ट मी, द रिजल्ट हैज कम आउट क्वाइट ग्रेट। एंड भैया आई एम सॉरी, मैं भी आपको ऐसे अब भी यहाँ वेबसाइट दिखा रही हूँ। आपको जो भी लगता है मुझे प्लीज बताइए। नहीं वैसे इट्स नॉट दैट बैड, पर यार। और क्या? पर अफसोस तो इस बात का कि आइडिया तुम्हें पहले क्यों नहीं आया। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। एक काम करो, सारे के सारे स्टाफ को प्रेजेंटेशन दो, चाहिए तो अपना मैन पावर बढ़ा दो, लेकिन वी विल गो अहेड विद दिस प्लान ऑफ योर्स। रियली? क्यों आदि? हाँ पापा ब्रिलियंट है, लेकिन अगर ब्रिलियंट है तो उसमें फिर लेकिन और वेकिन का कोई सवाल नहीं पैदा होता। Let's get to work, come on. Let's get it. अभी शुरू करते हैं। क्या किया तुमने? पता है कितने सालों से हमने सबका फाइल वर्क मेंटेन किया हुआ था, सब कुछ लाइन अप किया हुआ था, जिसके रिकॉर्ड चाहिए होते थे एक बार में निकल आते थे। ये तो सब कुछ मिक्सअप हो गया, किसी की रिपोर्ट किसी और के में लगी है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 4 दिन हुए और तुमने इतना सब कुछ किया कैसे? सॉरी मैम। जाओ तुम, मैं करती हूँ सब। हेलो डॉक्टर। थैंक गॉड, हेलो, थैंक गॉड आप आ गई डॉक्टर ऋषिता। आप देख रही हैं ना कितनी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। इसकी वजह से मुझे एक भी पेशेंट की हिस्ट्री नहीं मिल रही है। उन्हें क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या ट्रीटमेंट हो चुके हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं करती हूँ इसे सॉर्ट आउट। बाय द वे आज एक अजीब बात हुई, यू नो एक केस देखो, एक नया पेशेंट आया है, सुमन नाम है उसका, और वो पता है क्या चाहती है कि उसका ट्रीटमेंट आपके बदले मैं करूं। अच्छा? नॉर्मली सारे पेशेंट्स तो आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, इजंट इट स्ट्रेंज? बट एनीवेज आप उसकी फाइल देख लीजिए और इसमें उसके टूथ और जाके एक्सरेज भी हैं। ऑलराइट, ओके, आई विल टेक योर लीव। तुम्हें लगता है हम ये सब कर पाएंगे?
मुझे लगता है अगर हम वापस फाइल वर्क में उलझेंगे फिर कोई सेक्रेटरी आएगी नहीं और वापस से सब गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, मैं सब कुछ लैपटॉप पे ही डाल देती हूँ। कंप्यूटर में एक बार सारा का सारा डेटा आ जाएगा ना, तो हमारे लिए आगे के लिए टैली करना इजी हो जाएगा। हाँ, दैट्स द बेटर थिंग। हम लोग ये करते हैं, सब कंप्यूटर पे डालते हैं। So this is it. Nice. Well, I think it's a brilliant idea. आप लोगों को क्या लगता है? नहीं पापा, मुझे कुछ डाउट है। पापा, मुझे नहीं लगता अगर हम इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो वो हमारी कंपनी की इमेज के लिए सही है। I mean, मार्केट में हमारी रेपुटेशन भी डाउन हो सकती है और लोगों को लगेगा कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है। इस वजह से हम इंटरनेट पे डेस्परेटली अपने प्रोडक्ट्स को पब्लिसाइज कर रहे हैं। और पापा, बायर्स का क्या? हमें कैसे पता लगेगा कि जिन लोगों ने भी हमारे पास ऑर्डर प्लेस किए हैं वो जेन्युइन बायर्स हैं या नहीं? आदि, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैं मानता हूँ हर नए आइडिया में शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आइडिया ड्रॉप कर दें। एंड ये क्या नेगेटिव एटीट्यूड है तेरा लाइफ में? रूही ने एक सजेशन दिया, एक आइडिया दिया, उसका प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो उसको सपोर्ट करने के बजाय उसमें गलतियां निकाल रहे तुम। चलो माना अगर आइडिया नहीं भी काम करता है तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आइडिया चल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल हमारी कंपनी के लिए इस आइडिया से बेटर प्रपोजल कुछ नहीं है एंड वी आर गोइंग टू गो अहेड विद इट। रूही, इस प्रोजेक्ट को तुम लीड करोगे एंड आप सब, इनफैक्ट आदि यू टू, आप सब रूही के अंडर काम करेंगे एंड रूही को रिपोर्ट करेंगे। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तुझे? नहीं पापा, आप भैया को ऐसे, इट्स ओके। मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता देता हूँ, ये मेरे ऑफिस है। यहाँ पे कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं है। जिसकी जैसी काबिलियत उसे वैसे अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। आइडिया तुमने सजेस्ट किया, आइडिया इंटरेस्टिंग है, इसे तुम्हें मौका दिया जा रहा है। यू विल लीड द प्रोजेक्ट एंड एवरीबॉडी विल वर्क अंडर यू। आदि, तुम भी रूही के नीचे काम करोगे इसमें एंड यू विल रिपोर्ट टू हर। इज दैट क्लियर विद यू? यस पापा। एक काम करो, ये डिटेल्स भरो जी। पिछला जो केस था इनका, आरसी के सारे डिटेल्स भरो, ठीक है? मैं कॉल करके आती हूँ। ओके। तो फाइनली आ गए तुम्हें मेरी याद? मैं भूल सकती हूँ क्या तुम्हें? इसलिए तो मैंने फोन किया है। तुम्हें सारी मेडिसिन टाइम पे लेनी है, ठीक है? कैसी तबीयत है अभी तुम्हारी? वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम वहाँ पर सेटल हो गई? आई एम श्योर वहाँ पर जाके तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत लोनली फील हो रहा है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई है भी नहीं मेरी हेल्प करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। आई एम ऑल अलोन इशिता। क्या ड्रामा क्वीन हो ना तुम अकेली कहाँ से हो? मणि है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। इनफैक्ट मैंने उसको मैसेज कर दिया, एक एक इंस्ट्रक्शन, तुम्हारा चेकअप शेड्यूल, तुम्हारी दवाइयाँ, एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता है, वो करेगा ना सब कुछ। इशिता, मैं सब खुद मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। मनी से कुछ भी कह के कुछ फायदा नहीं। दीदी मैं करती हूँ ना। इशिता, मनी आया खाना लेकर। देखा शगुन, और तुम कह रही हो तुम्हारे पति के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैं बाद में बात करती हूँ। चलो बाय, एंजॉय इट। बाय। दिखाना ही ये एक्सरे तो बहुत ही बुरा है। जॉ की बहुत खराब हालत लग रही है। क्या हुआ था, कोई इंजरी थी क्या? हाँ मैम, ये पेशेंट सुबह आई थी और चेहरा एकदम सूज गया था इसका। अच्छा, इट्स रियली बैड। अच्छा, नाम क्या है इनका? सुमन। इनके डिटेल्स अच्छे से डालना है ना, क्योंकि बाद में जब भी ये आएंगी तो हमें टैली करने में आसानी होगी, एक्सरे आसानी से मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? मैम देखिए ना, सर मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। मैं सब कर लूंगा, सब संभाल लूंगा, तुम बस देख लो। ठीक है, थैंक यू। वाओ। तो मैंने तुम्हारे लिए ये हेल्दी सैलेड और वेज पुलाव बनाया है। तो आगे ने कहा था कि इंटरनेट से अब सब कुछ मिल जाता है, तो वहाँ की रेसिपी है, तो आई जस्ट होप ये सही से बना हो। प्लीज टेस्ट। यम, बहुत डिलीशियस है। इसका मतलब कि मैं बना सकता हूँ। सो द डील इज कि हर रोज मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ हेल्दी बनाऊंगा। थैंक्स मनी, तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो। आई नो इट्स टेम्पररी, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच कि तुम्हें मेरी फिक्र है। शगुन, मुझे गलत मत समझो, मैं ये सब सिर्फ हमारे बच्चे के लिए नहीं कर रहा। हमारे इस बच्चे ने हम दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बना दिया है, एंड आई एम श्योर कि वक्त के साथ ये बॉन्ड और गहरा होगा। हाँ, मैं जानता हूँ हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं,
मैंने पास्ट में कुछ चीजें कही हैं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अब हम पति पत्नी नहीं हैं, अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। इसलिए पहले जो कुछ भी हुआ है मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि तुम भी कितना बदल चुके हो, और मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। शगुन, मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरी तरह से ख्याल रखो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हमारा ये बच्चा मेरे लिए क्या है। पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था मैं जब तुमने मुझे ये खबर सुनाई। जब से मुझे पता चला कि मेरा खुद का बच्चा आने वाला है, पता नहीं एक नई एनर्जी सी आ गई है, एक नई जान सी आ गई है मुझ में। आज तक कभी मुझे अपने बच्चे की कमी महसूस ही नहीं हुई, आलिया जो थी। लेकिन अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरा अपना खून, मेरा अपना खुद का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। और ये फीलिंग मैं बयान ही नहीं कर सकता। मैं सॉरी। मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, ऐसे ही। आप खुश नहीं लग रहे हो, कोई बात है क्या? क्यों? मैं खुश क्यों नहीं रहूंगा? और तू ऐसे क्यों पूछ रही है? भाई आप कुछ टाइम से बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। कोई टेंशन है क्या? कोई स्ट्रेस? आपने प्रेजेंटेशन में भी कुछ नहीं कहा भाई। भाई हुआ क्या है? भाई आई नो कि पापा ने आपको मेरे साथ काम करने के लिए कहा है, बट भाई आप तो मुझसे कितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। आप तो ऑफिस कब से आ रहे हो, आपको तो सब पता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? आई नो आपको। रूही, ऐसी कोई भी बात नहीं, तू बस काम पे फोकस कर। बिना मतलब की बात पे इधर उधर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। और पापा ने बोला है ना कि काम में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, तो बस फिर। भाई आप वहाँ कुछ कह रहे थे ना, कोई सजेशन दे रहे थे, पापा ने तो नहीं सुना। बट आप मुझे बताओ ना, वेबसाइट पे कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी आप मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं बस प्रेजेंटेशन में ये पॉइंट रखना चाह रहा था कि ये जो हमारा पेमेंट का ऑप्शन है ना, हमें उसे चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता जो बायर्स है वो जेन्युइन है या नहीं। इसलिए हमें इंटरनेट बायर से पूरा पेमेंट एडवांस लेना चाहिए। हाँ भाई, आपकी बात ठीक है, बट मैंने ये चीज ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर दी थी वेबसाइट पे। भाई जो बायर्स है ना, उनके आइडेंटिटी प्रूफ्स वो पहले सबमिट करेंगे, जिससे हम उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। एंड भाई उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो जेन्युइन बायर्स हैं या नहीं। क्योंकि भाई जो छोटे रिटेलर्स होते हैं वो इतना बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं पे कर सकते ना, इसीलिए। आपके पास ज्यादा नॉलेज है, आई नो, बट मैंने। करेक्ट, तो बिल्कुल सही कह रही। भाई मैं आपको थैंक यू पता नहीं कैसे कहूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है भाई। वो सोहेल वाला पूरा ड्रामा, वो सब बहुत बड़ी चीजें थी मेरे लिए। आप उस सब में मेरे साथ थे, आपने मुझे उस पे से बाहर निकाला। थैंक यू सो मच। तू पागल हो गई है क्या? अपने भाई को थैंक यू बोलेगी? एज 6 years। मैम वो बाहर पेशेंट आया है, आपसे मिलना चाहता है। मेरे लिए? यस। मैं नहीं मिल सकती आज किसी से, तुम्हें पता है ना इतना काम है। मतलब तुम्हें तो पता ही होगा। जोक्स अपार्ट, मैं आज किसी भी पेशेंट को अटेंड नहीं कर पाऊंगी। उन्हें बोल दो कल आ जाएंगे। वो बहुत ज्यादा दूर से आए, तो वो कह रहे हैं कि वो ऑफिस से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। कुछ बहाना बना देती, कुछ तो बोल देती। अभी अच्छा ठीक है, बोलो कि अभी डॉक्टर बता रहे कैबिन में बैठे, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ शगुन, मैंने कुछ नहीं बोला मणि से। अरे बिलीव मी, जो किया उसने खुद किया है। यू जस्ट एंजॉय इट। ओके ओके, बाय। हाँ जी, बस। जी मैं हूँ आपका नया पेशेंट मैडम। क्या है कि मेरी पत्नी के पास ना मेरे लिए टाइम ही नहीं है,
पता नहीं, उसे लगता है कि मुझसे प्यार ही नहीं करता और मुझे लगता है वो भी मुझसे प्यार नहीं करती। तो क्या करूं? क्या करूं मतलब? मैं क्या बता सकती हूँ आपको कि क्या करना है? तो कौन बताएगा? और कोई चारा है मेरे पास? तुमसे मिलने का वक्त ही नहीं, इसलिए यहाँ आना पड़ा। और वैसे सुना मैंने, तुम्हारी बातों से लगता है जैसे तुमने मनी को टिप्स दी है कि अपनी पत्नी को खुश कैसे रखते हैं। तो भाई थोड़े बहुत टिप्स मतलब हमें भी दे दिया करो, हम भी अपनी पत्नी को खुश रखें। मैं तो यहाँ डेंटिस्ट हूँ, दांतों से रिलेटेड टिप्स दे सकती हूँ। रहा सवाल पति को टिप्स देने का, तो उनको तो पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस उन्हें डिसाइड करना है कि वो कैसे पत्नी को खुश रखेंगे। क्या किस्मत है मेरी, यहाँ तुम्हारी किस्मत में दांत है और मेरी किस्मत में पत्नी की डांट है। बस एक सेकंड यार, ऑफिस से फोन है। हेलो पापा, आप कहाँ पे हो? आप ऑफिस आ सकते हो क्या? एक्चुअली उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिनसे हमने पार्टनरशिप की है ना, वो भी ऑफिस आ रहे हैं। वाह दैट्स ग्रेट। ठीक है बेटा, मैं बस अभी ऑफिस आ रहा हूँ, तब तक तुम उनसे बात करो। हाँ बाय। क्या हुआ? वाह आई एम सो हैप्पी यार, रूही ने आइडिया दिया था ऑफिस में, उससे हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। यू नो मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ। जहाँ एक तरफ आदि से बेचारा काम संभल नहीं रहा है, वहाँ मेरी बेटी आ गई है कंधे से कंधा मिलाकर सारे काम बनाने के लिए। आलसी रमन ना बहुत नासमझ है, कहीं रूही को एनकरेज करने के चक्कर में आदि को डिस्करेज ना कर दे। आदि, तुम इतना डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो? लिसन, रूही एक बच्ची है, उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, इसलिए उसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। एंड रामन अंकल बीइंग अ फादर उसे सपोर्ट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट। अरे आई नो, पर मैं भी रूही को एनकरेज करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ वो लाइफ में आगे बढ़े, और मैं कोई उससे जेलस नहीं हूँ यार। लेकिन पापा ने आज क्या किया? पापा ने आज रूही को मेरा बॉस बना दिया। कैन यू बिलीव दैट? यार पापा को ना मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, मैं एक यूजलेस हूँ। मैं कुछ भी बोलता हूँ ना यार, मुझे टोक देते हैं, ना कोई सजेशन देने देते हैं ना कुछ, हर बात में काट देते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड रूही के पास आइडियाज होंगे, आई एग्री, लेकिन यार कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूं मैं। कल तक मैं रूही को प्रेजेंटेशन बनाना सिखा रहा था और आज मुझे कैसा फील होगा? आई अंडरस्टैंड आदि, बुरा लगता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो कि रूही इंटरनेट सेंसेशन रह चुकी है एज रूहान, एंड दैट्स हाउ शी नोज कि सोशल मीडिया को एडवर्टाइजिंग में कैसे यूज करना चाहिए। एंड लुक एट यू, तुमने अपना सोशल अकाउंट लास्ट टाइम कब खोल के देखा था? तुम एक्टिव ही नहीं हो, एंड इसीलिए ये आइडिया उसे आया। आदि, इसमें डिसअपॉइंट होने वाली कोई बात नहीं है। हर इंसान में एक स्ट्रेंथ होती है, एक वीकनेस होती है, एंड मे बी ये रूही की स्ट्रेंथ है, और तुम्हें अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना होगा। और बीइंग अ ब्रदर, तुम्हें रूही की हेल्प करनी होगी। आदि, रूही ने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया है और उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आई एम श्योर तुम उसकी हेल्प करोगे, और मुझे ये भी पता है कि जब तुम्हें कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जिसमें तुम लीड कर पाओगे, वो तुम्हें ही मिलेगा। एंड आई एम श्योर यू विल गिव योर बेस्ट। हो गई वाला? हाँ मैम। थक गए आज? थोड़ा सा। बस अभी लास्ट फाइल ही बची है, ये वाली चेक कर दो। ओके। इसको तो पूरा डेटा डालना है ना? हाँ ठीक है। बहुत बुरा केस है इसका, जॉ का। क्या आवाज आई? मैम सिस्टम बता रहा है कि इसका डेटा ऑलरेडी एंट्री है। कौन? सुमन? हाँ, जो मॉर्निंग में आई थी आज। तो पहले आई होगी वो, मतलब? नहीं, फर्स्ट टाइम आई है। फर्स्ट टाइम आई है? हाँ। तो डेटा दोबारा चेक करो, कुछ गड़बड़ होगी डेटा में, तुमने कुछ गलत डाला होगा। नहीं मैम, यहाँ पे डेटा सेम बता रहा है, नाम चेंज है। डेटा सेम है और नाम चेंज है। यस मैम। ऐसा कैसे हो सकता है? मैम, इनको डॉक्टर बत्रा बुला रहे हैं। मैं आए? हाँ हाँ, जाओ देते, मुझे लैपटॉप दो। हाँ ठीक है, चलो। माजरा क्या है? डेटा कैसे मैच हो रहा है किसी और से? सुमन, इसका डेटा किससे मैच हो रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। इसकी डेंटल रिकॉर्ड्स, नाम इसका,
इसके डेंटल रिकॉर्ड्स सुमन से कैसे मैच हो रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? किन्हीं दो लोगों के कभी डेटा मैच हो ही नहीं सकते। Oh my God! के रिकॉर्ड्स के सुपर न्यूमररी टीथ थे और निधि सुपर न्यूमररी टीथ। ये पॉसिबल कैसे? I don't believe it. निधि अगर यहाँ पहले आ चुकी है और अभी सुमन आई, दोनों का सेम डेटा, तो क्या निधि खुद आई थी यहाँ? पर यहाँ तो सुमन आई थी। एक नया पेशेंट आया है, सुमन नाम है उसका, और वो पता है क्या चाहती है कि उसका ट्रीटमेंट आपके बदले मैं करूँ। अच्छा, नॉर्मली सारे पेशेंट्स तो आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। Isn't it strange? तो क्या निधि नाम बदल कर आई थी? पर निधि आ कैसे सकती है? दिव्या! यस मैम। दिव्या, ये जो पेशेंट है सुमन, तुमने इसे देखा है? हाँ, मैंने उससे बात भी की। वो पहले आई है हमारे यहाँ? आई थिंक नहीं, फर्स्ट टाइम आई है। हुलिया कैसा है इसका? वो दिखती कैसी है? बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था और उसके लंबे बाल थे। हाँ, तो कुछ समझ नहीं। एक मिनट रुको, एक मिनट। ऐसी दिखती है वो? मैम एक्चुअली कह नहीं सकती क्योंकि उसका चेहरा काफी स्वेलिंग था और ना दुपट्टे से सर ढका हुआ था। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। थैंक यू मिस्टर बल्ला। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी कंपनी के इस प्रोजेक्ट के साथ काम करने जा रहा हूँ। आपका मार्केट में काफी बड़ा नाम है। वैसे आपके तरफ से इस प्रोजेक्ट को कौन हेड कर रहा है? आदि भैया। आई एम सॉरी, आदित्य भल्ला। नहीं, मैं ये प्रोजेक्ट हेड नहीं कर पाऊंगा। I mean, मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एक तो मैं उसी पे फोकस करना चाहता हूँ। वेल, इस प्रोजेक्ट को मैं हेड करूंगा। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कीजिए, हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो भी बात हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। रोहित, तुमने बोला नहीं भाई को कि यहाँ पे हमारी मीटिंग है? चाचू, मैंने बोला था उन्हें, पता नहीं, मैं भी यही सोच रही थी। वो क्या गया है चाचू? आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद आदि भैया। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कुछ खटक रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज इस सब बारे में सोचना बंद करो। और तुम्हारा नया प्रोजेक्ट है, तुम्हें काम करना है, तुम काम की तरफ ध्यान दो। ओके? हाँ चाचू। भाई, आप ऑफिस में हो? वो लोग आए हुए थे, तो आप उनसे मिल लेते, अब चले गए, एक बार बात कर लेते उनसे। आप तुम लोग थे ना, संभाल लिया तुम लोगों ने, अच्छा किया। ऐसे मेरी टेंशन कुछ और है। क्या यार, मैंने ना उस पब की सारी सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुलाबो जैसे कपड़े पहन कर ये हरकत की किसने, समझ में नहीं आ रहा। और जितना भी कोशिश कर लूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि इशिता ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। शी इज वार्न्ड मी कि इस मामले से दूर रहना। देख, मैं मदरसा को जानता हूँ, वो शांत नहीं बैठेगी, कोई ना कोई ऊपर हरकत करेगी जरूर। रूम एक काम कर, तू उसका साय की तरफ पीछा कर, बी विद हर। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, जस्ट बी विद हर, बी अराउंड। मुझे डर लग रहा है कि उसको कोई। ये की बात नहीं, आप प्लीज टेंशन मत लो। मैं भाभी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं काम करता हूँ, मैं भाभी के पीछे पीछे रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब पता करवाता हूँ। ये कौन हो सकता है, समझ नहीं आ रहा मुझे यार। दो लोगों के हुबहू एक जैसे डेंटल रिकॉर्ड्स हो ही नहीं सकते। ऐसे कैसे हो सकता है? सुमन, निधि, मतलब क्या निधि अपना नाम बदल कर यहाँ आई थी चेकअप करवाने? डॉक्टर पत्रा बता भी रही थी ना कि सुमन मुझसे चेकअप नहीं करवाना चाहती थी। इसका साफ मतलब ये है कि निधि खुद यहाँ।
इसलिए वो मुझसे नहीं चेकअप करवाना चाहती थी। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? वो तो मर गई थी। तो क्या उसने मरने का नाटक किया? मुझे पता करना होगा। जी हेलो, मैं डॉक्टर इशिता बोल रही हूँ। आई एम अ डेंटिस्ट। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। आपकी एक कॉन्विक्ट थी, एक्स कॉन्विक्ट, निधि छाबरा। मुझे जानना था कि क्या हुआ था उसके साथ। निधि? लेकिन वो तो पुलिस वैन के बॉम्ब अटैक में मारी गई थी। Are you sure कि वो मर गई थी? Of course. हमें उसकी जली हुई लाश मिली है। इनफैक्ट उस वैन में जो भी लोग थे सारे मारे गए, कोई भी नहीं बचा। ये पॉसिबिलिटी हो भी तो सकती है कि वो बच गई हो उस अटैक में। बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बच जाता तो क्या हम उसे पकड़कर वापस जेल में नहीं डालते थे? मैं आप पे ब्लेम नहीं लगा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की है। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास ऐसे कुछ प्रूफ हैं जिनकी बिना पे मैं ये बात कर रही हूँ। प्रूफ? कैसे प्रूफ? देखिए क्या है कि आज मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आई जिसका नाम है सुमन, बट उसके डेंटल रिकॉर्ड्स हूबहू निधि छाबरा से मैच करते हैं, आपकी एक्स कॉन्विक्ट, जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं कि वो मर गई है। देखिए डेंटल रिकॉर्ड्स के बारे में आप जानते हैं कि किन्हीं दो लोगों के डेंटल रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली मैच कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट कई बार लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग हमारी हेल्प लेते हैं, राइट? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि निधि छाबरा अभी भी जिंदा है। देखिए मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहती है, और मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देखिए आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू। काम करना चाहते ही नहीं है ये लोग। इतना बड़ा प्रूफ दे रही हूं मैं। ये जाके पता करना होगा। नीलू दीदी आप बहुत ही गंदे हो। पीहू बेबी आपकी तबीयत ना अभी ठीक नहीं है, आप ना रेस्ट करो, ठीक है? पर नीलू दीदी मैं बोर हो रही हूँ यहाँ। अनन्या दीदी भी नहीं है, वो तो ट्यूशन गई है, और कुछ भी नहीं है। मुझे टीवी देखने का भी मन नहीं है, मैं क्या करूँ? ऐसे करो आप ना बुक पढ़ो और मैं आपके लिए तब तक दूध और स्नैक्स लेके आती हूँ, ठीक है? फोन। अरे मैंने तो अपना फोटोग्राम यूज ही नहीं किया है 2 दिन से। कितने सारे न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट आए होंगे और मैसेजेस भी। अब मैं अपना लेटेस्ट पिक्चर अपलोड करती हूँ और फिर मैं सबको बताऊंगी कि मैं ठीक हूँ। कर दिया मैंने अपना पिक्चर अपलोड। फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम गुलाबो। गुलाबो ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, और ये क्या लिखा है? फ्रॉम राजस्थान, नाउ इन दिल्ली। पर पापा ने अपना अकाउंट कब बनाया और वो राजस्थान कब गए? ओ, पापा ने अपना फेक अकाउंट बनाया है क्योंकि उनका सीक्रेट सिर्फ मैं जानती हूँ। क्या? इशिता क्लिनिक में नहीं? नहीं भाई, मैंने एक्चुअली भाभी को मिस कर दिया। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी में कहीं निकल गई, वो जस्ट निकली है। रोमी पता कर वो कहाँ गई है प्लीज। क्या हो रहा है यार, मैं उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। गुलाबो हरविंदर सिंह क्रिमिनल है। कोई तस्वीर है आपके पास उसकी? नहीं, वो बहुत ही शातिर कौन हूं मैंने बेस बदलकर जुर्म कर दिया, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में उसकी कोई फोटो नहीं है। इसका मतलब वो कोई भी हो सकती है, औरत भी या फिर मर्द भी। आई थिंक ये भी हो सकती है। इसको ट्रेस करो। पुलिस रिकॉर्ड से ज्यादा हेल्प नहीं मिली, लेकिन उनके हिसाब से शायद ये इस वक्त दिल्ली में एक्टिव है। शायद साइबर स्पेस में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। आजकल क्रिमिनल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने शिकार को ढूंढते हैं, और ये औरत बच्चों को टारगेट करती है। पता नहीं कौन सा बच्चा इसका अगला टारगेट हो। पापा भी कितने अजीब हैं। अब तो हम यहाँ आ गए, फिर क्यों भेजा उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट? प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं डाली है। मैं पापा को कहूंगी
कि वो गुलाबो के गेटअप में एक अच्छी सी पिक्चर लेके अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाले। कितना मजा आएगा। पापा और मैं चैट करेंगे और किसी को हमारे सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं चलेगा। क्या हुआ? पापा इस वक्त हमारी कंपनी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। हमें कुछ इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे पापा। इनफैक्ट पापा, हमारे जो करंट ऑर्डर्स हैं उन्हें भी पूरा करने के लिए हमें थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। कुछ सोचा तुमने? पापा, एक सजेशन है मेरे पास। बोलो। पापा, अगर हम इस साल एम्प्लॉयज के इंसेंटिव्स को रोक दे तो ये लॉस जरूर रिकवर हो सकता है। सॉरी सर, लेकिन सारे एम्प्लॉयज इंसेंटिव का वेट कर रहे हैं सर। उन्होंने कितनी मेहनत की है इस सब चीज के लिए। अगर उनको उनका इंसेंटिव नहीं मिला तो ये बहुत गलत होगा सर। यस, आई एग्री, बट कंपनी फिलहाल के लिए इतना एडिशनल कॉस्ट नहीं बेयर कर सकती है। एंड आई अश्योर यू, जैसे ही हमारे कंपनी के फाइनेंसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे वैसे ही हम सबके इंसेंटिव्स दे देंगे एंड हम बोनस भी देंगे। नहीं रूही, हम उनके इंसेंटिव्स नहीं रोक सकते। ये उनका हक है, वो डिजर्व करते हैं ये चीज। और अगर हमने ये चीज की तो वो ऑफेंड भी हो सकते हैं। शायद कोई जॉब छोड़ के चले जाए और हम हमारे अच्छे एम्प्लॉयज नहीं छोड़ सकते। पर भैया मैं कंपनी के फायदे के लिए बोल रही हूँ ना। पापा, अच्छे एम्प्लॉयज वही होते हैं जो क्राइसिस के टाइम पे कंपनी के साथ खड़े रहते हैं, वो नहीं जो कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं। वो डिपेंडेबल नहीं होते हैं पापा, राइट? पापा, आई रियली थिंक ये सही होगा। सर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आई थिंक वही सही कह रहे हैं। पर सर, इट्स ओके मिस्टर मेहरा, इट्स ओके। डिसीजन हो गया, अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। पापा, मैंने जो कहा कंपनी के लिए कहा है। What do you think? मेरा सजेशन ठीक नहीं था। You're right, don't worry, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बाद में बात करूँ तुमसे प्लीज। ओके पापा। आरोमी बोल, पता चला? अब मैं क्या बोलूं सर, अब ये तो फैमिली मैटर हो गया। लेकिन मिस्टर मेहरा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वेल, आपने देखा नहीं कि रमन सर ने कितना गलत डिसीजन लिया है। और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि उन्होंने रूही की बात एक झटके से मान ली। उसने कहाँ इतना काम किया अभी कंपनी में, उसे कहाँ कुछ एक्सपीरियंस है? अरे लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है मिस्टर मेहरा? रूही इंटेलिजेंट है, उसका माइंड शार्प है और उसके पास अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। एंड आई एम श्योर उसका ये इंटरनेट वाला आइडिया भी कंपनी को बहुत फायदा होगा। वेल, आई डोंट एग्री विद यू सर। मुझे लगता है कि रमन सर उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप तो उससे कितने ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी बात ही नहीं सुनी। मैं जानता हूँ कि आपसे गलती हुई है, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। मुझे तो इस बात का डर है कहीं स्टाफ को ये पता चल जाए कि उनका इंसेंटिव रोक दिया गया, कहीं वो स्ट्राइक पे ना चले जाए। लगता है मुझे ही पापा से बात करनी होगी। देख रहे हैं आप रिपोर्ट्स? निधि और सुमन दोनों का डेटा एग्जैक्टली सेम है इन रिपोर्ट्स में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? निधि अपनी ही मौत फेक करेगी? मुझे तो लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये डेंटल रिपोर्ट निधि की है? हो सकता है ये रिपोर्ट गलत हो। मुझे इन रिपोर्ट्स को लेकर इसलिए इतनी श्योरिटी क्योंकि ये रिपोर्ट्स मेरे ही सेंटर से निकली हैं, मेरे क्लिनिक से हैं। सो आई एम रियली श्योर अबाउट देयर ऑथेंटिसिटी। रहा सवाल निधि का, वो इजीली अपनी मौत फेक कर सकती है। वो एक मुजरिम है। खुद को कानून की नजरों से बचाने के लिए वो दिखा सकती है कि वो मर चुकी है। खैर, आप मेरी मदद नहीं करना चाहती हैं। क्या आप मेरी बस इतनी मदद कर सकती हैं कि कोई उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स हो पुरानी तो वो आप मुझे दे दे, लास्ट जो भी हो, या अगर उसका कोई सामान आपके पास पड़ा हो तो उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, मैं आसानी से टैली कर। कहा था ना आपसे, उसका सब कुछ जल गया। उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था उसके सामान के साथ। अब कुछ नहीं है हमारे पास। अब कैसे पता लगेगा मुझे कि निधि जिंदा है या नहीं? मैडम प्लीज, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप प्लीज जाइए यहाँ से। नहीं, मैं बस इतना जानना चाह रही थी, आपने उसके अंतिम संस्कार से पहले एक पोस्टमार्टम तो किया ही होगा ना?
तो उसकी रिपोर्ट मैं देख सकती हूँ। हाँ, रिपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप जाइए, कोर्ट की परमिशन ले आइए और रिपोर्ट देख लीजिए। लेकिन अभी आप प्लीज यहाँ से जाइए। मैं भी जाके लॉयर से मिलती हूँ। निधि मेरे परिवार के लिए इतना बड़ा खतरा है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। गॉड यार, ये इशिता कहाँ चली जाती है बात बात में यार। ये जगह टिकती क्यों नहीं? कहाँ गई होगी यार? सनी भाई कहाँ चलेगी? वैसे मैंने क्लिनिक में बोल दिया हुआ है कि जैसे ही वो आए या कोई मैसेज मिल जाए तो मुझे बता दे। एनीवे भाई, मिस्टर मेहरा क्या बोल रहे थे? नहीं डोंट वरी, वो प्रॉब्लम रूही ने सॉल्व कर दी। हाँ, इनफैक्ट बहुत इंटेलिजेंट आइडिया दिया उसने। रूही का कहना है कि अगर फिलहाल हम वर्कर्स को इंसेंटिव्स ना दें, क्योंकि हमारी कंपनी कैपिटल क्रंच में, जब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाए उसके बाद इंसेंटिव्स के साथ साथ बोनस भी दें, तो आई थिंक ये फायदेमंद रहेगा। आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा रिस्क है? देखिए रूमी, बिजनेस चलाना तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यार। I mean, हमने भी लिया था रिस्क, लेकिन सुकून तो इस बात का है कि रूही में मैं अपने आप को देखता हूँ यार। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था मैं भी ऐसे ही तो था, पैशनेट एंड डेडिकेटेड, लगन से काम करना। एंड मैं रूही को पूरी तरह सपोर्ट करूंगा इसमें, उसका आगे काम कर जाएगा। रूही के डिसीजन को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। मुझे नहीं लगता वो मेरी बात सुनेंगे। तो आपकी बात ही नहीं है सर उनसे? मैं उनसे बात करने के लिए गया था मिस्टर मेहरा, लेकिन वो अपने डिसीजन को लेकर 100% कॉन्फिडेंट है। अब मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। अब आप ही कोई सिचुएशन देखिए। लेकिन आप इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी 17 साल की बहन के डिसीजन के सामने आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये नए इंक्रीमेंट के पेपर्स हैं, लेकिन इस पे भी आपके नहीं उनके ही साइन चाहिए। क्या बात है शीता? इज एवरीथिंग ओके? तुम बहुत टेंस साउंड कर रही हो। कुछ नहीं शगुन, आज बहुत ज्यादा काम रहा इसीलिए मैं बिजी भी थी तो टायर्ड हूँ, नथिंग एल्स। और तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है अभी? एक्चुअली शीता, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गेस व्हाट? मनी ने मेरे लिए खाना बनाया। उसने मेरे साथ इतनी सारी बातें की, वो मुझे और बेबी को लेकर बहुत खुश है। यू नो व्हाट? आई थिंक मनी मुझे फाइनली एक्सेप्ट कर रहा है। मैं बता नहीं सकती, फाइनली ये हो रहा है। पता है मैं इस दिन का वेट कर रही थी। कितनी खुश है शगुन। मुझे हम सबको, शगुन के परिवार को, मेरे परिवार को, सबको बचाना होगा उस निधि से। हेलो इशिता, सुन रही हो ना? हाँ, क्या? सॉरी, मेरा ध्यान हट गया था। क्या बोल रही थी तुम? सॉरी। बात क्या है? इज एवरीथिंग? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? शगुन, इशिता मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अब बताओ बात क्या है? क्या छुपा रही हो मुझसे? मुझे लग रहा है कि निधि छाबरा जिंदा है। लेकिन तुम्हें सब किसने कहा? शगुन, आज मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई, सुमन। उसके डेंटल रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली निधि छाबरा से मैच करते हैं। दोनों के सुपरन्यूमररी टूथ है, मतलब दोनों के एक्स्ट्रा दांत होना सेम पोजीशन पे। दिस इज अनयूजुअल, ये होता ही नहीं है। मैं गई थी जेलर से बात करने के लिए, वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं। उनका कहना है कि निधि मर चुकी है। पर शगुन, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि निधि जिंदा है। ओह माय गॉड इशिता, निधि जिंदा है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इशिता, कॉल यू बैक। दरवाजे पे खड़े रहकर मेरी बातें सुन रही थी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि नॉक करके आया करो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? इस तरह बिना नॉक किए चले आती हो। और ये क्या किया? सब गिरा दिया। क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना क्यों चला रही हो तुम? मनी, मैं इशिता से बातें कर रही थी और ये मेरी बातें सुन रही थी। शी वाज ईवसड्रॉपिंग। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू नो व्हाट, मुझे ना ओवर स्मार्ट लोग पसंद ही नहीं है। देखो शगुन, डोंट वरी, मैं संभालूंगा। हाँ, डोंट वरी। लेकिन इस तरह बातें सुनना एंड घर में इसका होना, इट्स
जस्ट अनकंफर्टेबल। वो यहाँ कर भी क्या रही है? वो तुम्हारे साथ काम करती है ना, उसे ऑफिस में होना चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? वो मैडम जी फाइल लेने के लिए आए थे, गलती हो गई। फाइल लेने थी? कहाँ है फाइल? हाँ, ये मेरा बेडरूम है, मनी का ऑफिस नहीं। तुम पूरा दिन इस तरह मेरी बातें सुनना। Listen, this is not done। उससे कहो ना कि ऑफिस में रहे। वो क्यों यहाँ पर है? वो ऑफिस में काम करती है ना, तुम्हारी सेक्रेटरी है। What is she doing here? ठीक है शगुन, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। ओके, आपसे दिशा जाओ। मैडम जी सारी गलती हो गई। तुम जाओ यहाँ से, नो प्रॉब्लम। शगुन, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। I'm sorry। नहीं। Maybe I overreacted, लेकिन देखो मैं तुमसे कहा है कि you have to take care of yourself, हाँ, जिसका मतलब है कि कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई गुस्सा नहीं, ठीक है? सो प्लीज रिलैक्स। मैं उससे जाके बात करता हूँ, पानी पियो। ओके, थैंक्स। निधि को लेकर इतना टेंशन हो रहा है, शीता भी कितनी टेंस्ड होगी। निधि जिंदा है? पता नहीं ना रूमी यार, अरे मैं कहाँ ढूंढूं? इसे तो तुझे कहा था कि ढूंढ। अरे चल वो आ गई, मैं बात करता हूँ। अरे तुम रमन, मैंने तुम दोनों से गल करनी है जरा, पीहू के बारे में। क्या हुआ उसको? मैं देख रहा हूँ। गल सुन, पीहू ठीक है, मैंने कुछ और गल करनी है। आओ बैठो तुम दोनों। क्या हुआ, बात क्या है? गल है वे पुत्र, मैनू लगता है कि तुम दोनों इतने बिजी हो गए हो कि तुम्हारे पास पीहू के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारा ध्यान ही नहीं है पीहू की तरफ, इसीलिए वो बिगड़ती जा रही है। बिगड़ती है? क्या हुआ? क्या किया उसने? हर वेले फोन पे लगी रहती है। ये उम्र है उसके खेलने कूदने की, पर ना उसका खेल कूद में कोई ध्यान है, ना कोई और बच्चों वाली मौज मस्ती। हर वेले फोन पे बड़ों की तरह लगी रहती है। ऐ कोई चंगी गल है भला? नहीं मम्मी जी, आप सही कह रही है। मैं उसको पहले भी बोल चुकी हूँ ये सब, वो सुनती नहीं है। आजकल रमन वो बिल्कुल बात नहीं मानती है, फोन पे ही लगी रहती है। मैं जाके उससे बात करती हूँ, मुझे डांटना ही पड़ेगा उसे। पीहू को डांटने से काम नहीं बनेगा यार। तुम कैसे भूल सकती हो? बच्चे डांटने से ना और ढीठ हो जाते हैं। माँ बाप को अपना दुश्मन समझते हैं, और मैं अपने बच्चों का दुश्मन नहीं, दोस्त बनना चाहता हूँ। ये एडवाइस तुम्ही ने मुझे दी थी ना, जब रूही मेरी बात नहीं सुनती थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि पीहू के साथ भी मैं दोस्त बन के डील करूंगा। शाबाश पुत्र, ऐ हुई ना गल, तू उससे चंगी तरह गल करी, बड़े प्यार नाल उन्हें समझा कि इस उम्र में ये फोन शोन ठीक नहीं है। वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे ते बच्चों के साथ खेले कूदे। मैं बात करूंगा उससे। ओके मम्मी जी, हम कर लेंगे बात। शाबाश पुत्र, जिंदा रहो। क्या हुआ? बौखला गई हो? क्या हुआ? ऐसे छोटे छोटे बदलाव बहुत प्यारे लगते हैं। Wait and watch. पापा मेरे दोस्त बनना चाहते हैं और रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। बन गई गुलाबो मेरी फ्रेंड। पापा बहुत फनी है, बने भी तो क्या गुलाबो। मुझे लगता है उसे सीधे थाने लाके इंट्रोगेट करना चाहिए। वो मिस्टर राघव के घर से उसका कांटेक्ट निकालो। बट सर उसे तो जॉब से निकाल देगा। उसने वहाँ कुछ प्रॉब्लम किया इसलिए उसे जॉब से निकाल देगा और वो चली गई, और हमने भी हमारा आदमी हटा लिया। सर अब तो हमारे पास उसका कोई पता ठिकाना ना कोई एड्रेस प्रूफ। अपने आदमी को बिल्डिंग से हटाने से पहले तुमने एक बार मुझसे पूछा क्यों नहीं? सॉरी सर। तुमको पता भी है क्या हो गया है? अब गुलाबो कहीं भी हो सकती है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोड पे, मार्केट पे, किसी और के घर में। वो बच्चों को किडनैप करती है, डू यू अंडरस्टैंड? साइबर सेल के ऑफिसर ने मुझे बताया कि वो बहुत ही टैक्स सेवी है। वो सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाती है, खासकर बच्चों को। हमें उस औरत को कैसे भी ट्रेस करना होगा। मुझे इस गुलाबो का पता लगाना ही होगा। हर एक बच्चे के लिए खतरा है। ये पैसे लो और यहाँ से जाओ प्लीज। मैं नहीं चाहता हूँ कि घर में ऐसा कुछ हो जिससे शकुन पर बुरा असर पड़े। एंड डोंट वरी, तुम्हारे रहने के लिए मैं अच्छा इंतजाम कर लूंगा। तो मेरी बात सुनियो, मैं कह रहा हूँ क्या शकुन शकुन लगा रखा तुमने? पागल हो मैं? बेवकूफ दिखाई देती हूँ तुम्हें? तुम्हें पता भी है कि इशिता को पता चल चुका है कि मैं जिंदा हूँ? यस,
और अब ये ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटेगी, रमन को बताएगी, एसीपी को बताएगी, और पुलिस कभी भी आएगी मुझे यहाँ पे पकड़ने के लिए, which I don't want। मुझे वापस जेल में नहीं जाना है मिस्टर राघव। तुम्हें मेरा सिर्फ एक काम करना है, मेरा नकली पासपोर्ट बनवाओ और मुझे इस देश से बाहर भेजो जितनी जल्दी हो सके। ये काम मैं कर रही थी, लेकिन उस बेवकूफ उस एजेंट ने मुझे एन मौके पर धोखा दे दिया। Now you need to help me out, क्योंकि मुझे जेल में वापस नहीं सड़ना जाके, समझे तुम? और रही बात तुम्हारी बीवी की, तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे परिवार की, I don't give a मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपनी सेफ्टी से मतलब है। तुम मुझे इस देश से बाहर निकालोगे मिस्टर अभिमन्यु राघव, यू अंडरस्टैंड दैट? मुझे जेल में नहीं जाना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? और तुम्हें पता है ना, मैं झूठी धमकियां नहीं देती, बच्ची नहीं हूं ना मैं बहुत बुरी औरत हूं, और इस बार मैं जेल जाने से भी नहीं डरूंगी, बट आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा परिवार कभी सलामत ना रहे, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारा प्यारा बच्चा इस दुनिया में कभी ना हो पाए। टेक इट एज अ थ्रेट। मुझे कुछ कह बोल। नहीं, आप बोलो पहले। नहीं, मुझे सिर्फ पूछना था कुछ जनरली। नहीं, मेरी भी बात, मतलब आप पहले बोल दो। ठीक है, देख भड़कना मत, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तू अपनी क्लिनिक से हड़बड़ी में कहाँ चली गई थी? क्या आपने क्या पूछा कि मैं क्लिनिक से? मतलब आपको कैसे पता कि मैं क्लिनिक से कहीं गई थी? मुझे रोमी ने बताया, रोमी को तेरी नर्स ने। मेरी नर्स ने रोमी को बताया? मतलब रोमी नर्स से मतलब क्या क्लिनिक में? देख यार, तूने रोमी क्लिनिक में क्या कर रहा था? अरे मैंने भेजा था उसे तेरे पीछे यार। पूरी बात सुन ले, बाद में डिसाइड कर ले क्या करना है। यार तूने मुझे कहा था कि नॉट टू इंटरफेयर, इसलिए मैंने रोमी को भेजा तेरे पीछे, तेरा पीछा करने, ताकि तुझे तकलीफ ना हो। जस्ट कंसर्न, दैट्स इट। एंड तू हड़बड़ी में चली गई तो उसे भी नहीं पता चला और ना मैं समझ पाया कि तू कहाँ गई, इसलिए इट वाज जस्ट बिकॉज़ आई एम वरीड अबाउट यू। यार तेरी फिक्र हो रही थी, बस तुझे कुछ ना हो जाए। सुधरोगे नहीं ना कभी। सॉरी यार, बट आई वाज जस्ट कंसर्न्ड। तू क्या बताने वाली थी? मुझे उससे ज्यादा डर लग रहा है, पहले वो बता। बात तो डरने वाली है रमन। निधि जिंदा है। निधि जिंदा है। निधि छाबरा। Are you serious? How do you know that? और तू जेलर से मिलने चली गई? कि मुझे बोल के जाती? What is wrong with you? आपको बोल के क्या हो जाएगा? मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं जाके लॉयर से भी मिलने वाली हूँ। मुझे पता है कि मुझे मिल जाएगी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। एक बार वो देख लूं, फिर मैं टैली कर पाऊंगी। मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि निधि जिंदा है कि। Look, अगर वो जिंदा है तो वो बहुत बड़ा खतरा है। मैं कोई चांस नहीं ले सकता तेरे साथ। मैं अभिषेक से बात नहीं। मैं इसीलिए आपको नहीं बताती हूँ। आप पैनिक में डिसीजन लेने लगते हो कोई भी। रमन प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। अभी हमें किसी को कुछ नहीं बताना है। रिपोर्ट मेरे हाथ में आने दो, मुझे परमिशन मिल जाएगी। मुझे एक बार कंफर्म हो जाए कि निधि जिंदा है, उसके बाद आपको जो करना है, जैसे बताना, लेकिन प्लीज अभी के लिए नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट पे खबर जाए और वो सतर्क हो जाए। इट्स एज सिंपल एज दैट। प्लीज अगर आपको कुछ करना ही है तो आप एक काम करो। बोल, क्या करना है बता। बिजनेस पे ध्यान दो, खास करके आदि पे। मतलब नहीं, ध्यान देने का मतलब है उसे गाइड करो रमन।
उसका साथ दो, उसे आपकी जरूरत है। आपने पीहू के केस को कितने कितने अच्छे से हैंडल किया ना रमन। मैं चाहती हूँ आप आदि के साथ भी वैसे ही रहो। आपने उसे जिस तरह से आज डांटा है ना रमन, उसे बहुत बुरा लगा होगा। क्या आप उसके दोस्त नहीं बन सकते? ठीक है, ओके, मैं वो सब बातों पे ध्यान दूंगा, ट्राई एंड चेंज दैट। लेकिन तुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि ऐसा पागलपन दोबारा नहीं करेगी। तू अपना ध्यान रखेगी प्लीज। हम साथ है ना रमन, अब हम साथ साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। चलो फाइनली अभी चैन की नींद सो सकते हैं हम लोग। कहाँ चले? कहाँ चले मतलब इंसान बेड पे सोएगा ना। हाँ, पर ये इंसान काउच पे सोएगा। काउच पे क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि अभी बहू वापस आई है, माँ वापस आई है, लेकिन बीवी वापस नहीं आई है, तो हम एक साथ एक बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं? आपकी बीवी। अरे पागल हो गई क्या? अभी 2 मिनट में तो हम साथ साथ थे और सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और ये हाँ मतलब थे, पर उतना नहीं थे ना, थोड़ी कसर बाकी है। कसर का असर मुझ पे क्यों? नहीं, आपकी पुरानी यादें ताजा कर रही हूँ। यू रिमेम्बर बहुत पहले ऐसा हुआ था, पत्नी जब काउच पे सोती थी, पति बिस्तर पे। तो क्या है ना, हर बंदे का दिन आता है। आज आपका ही सही। ये लो। ये अजीब है यार। Are you sure? मुझे तो बड़ा मजा आएगा आज इस बिस्तर पे सोते हुए। बन जा चद्दर, फैल जा बिस्तर पर। रात को तुमने फोन किया ये कहने के लिए कि पासपोर्ट काम नहीं हो सकता। देखो ये काम होना बहुत जरूरी है, जितने भी पैसे लगेंगे आई डोंट केयर। और हाँ, बिल्कुल चुप रहना, किसी को कुछ नहीं बताना। इज दैट क्लियर? ओके। पता नहीं ईशु को कहां से पता चल गया कि निधि जिंदा है। उससे पहले मुझे कुछ करना होगा, वरना वो निधि। तुम मुझे इस देश से बाहर निकालोगे मिस्टर अभिमन्यु राघव। यू अंडरस्टैंड दैट? मुझे जेल में नहीं जाना है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगी नहीं। वो पासपोर्ट कहाँ से ना हो, ये कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हो। अप्पा रो रहे हैं। मुर्गन, ऐसी क्या बात है जिससे अप्पा इतना ज्यादा परेशान है? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ अप्पा हर वक्त परेशान रहते हैं। अगर मैं उससे पूछूंगी तो डेफिनेटली वो मुझे नहीं बताएंगे। पर मुझे कुछ करना होगा। मुझे किसी से बात करनी होगी इस बारे में, पर किससे? इश्मा, अब मैं ठीक हूँ ना? बिल्कुल ठीक हो गई हो तुम तो। तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ इश्मा, आज मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है। अच्छा लग रहा है मतलब तुम स्कूल जा सकती हो। पता है कितने दिन का स्कूल मिस हो गया है? तुम मिस नहीं करती स्कूल को? ऑफ कोर्स इशिमा, मैं स्कूल को इतना सारा मिस करती हूँ। मुझे सबको अपने स्कूल में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। प्रोजेक्ट के बारे में? प्रोजेक्ट इशिमा, स्कूल प्रोजेक्ट। बोलने में स्पेलिंग मिस्टेक। आज जल्दी से रेडियो पे यूनिफॉर्म निकालती हूँ। चलो चलो। पीहू, आओ चलो, बैग निकाल दिया है। गुलाबों का मैसेज है, पीहू बेबी आज का क्या प्लान है?
मुझे गुलाबों को आज का प्लान बताना है। मैं अभी अपना फोटो पोस्ट करती हूँ फोटोग्राम पे कि मैं स्कूल जा रही हूँ। चलो जल्दी से रेडी होना है ना। ओहो ईशिमा, आप जाओ ना, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद चेंज कर सकती हूँ। और आप मेरे स्नैक के डब्बे में पास्ता बना के देना, ओके? जल्दी से रेडी हो गया ना, ठीक है? मैं बना रही हूँ सब कुछ, फटाफट। वेट गुलाबो, मैं अभी तुम्हें मैसेज करती हूँ कि आज का प्लान क्या है। पापा कितने क्यूट है, अपने ही कमरे में बैठ के गुलाबो बन के मुझे मैसेज करते, सो क्यूट। अरे नीलू, कितना टाइम लगेगा पराठे बनने में यार, मतलब अब लेकर जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म कर, ब्रेकफास्ट करना ऑफिस साथ में चली। पराठे नहीं खाने यार मेरे को। अरे ठीक है यार, तो थोड़ा एक दिन कम खा लेना, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? अरे सुनो, पास्ता का सामान निकालो, आज पीहू पास्ता खाएगी। पहले अपडेट तो कर लूं। Well, I'm going back to school. #Miss School, MK International. गुलाबों का मैसेज है। All the best, cutie. पापा मुझे क्यूटी बुला रहे। I love my पापा। पिक्चर तो डाल दो फोटोग्राम पे। You ready? वो बस रेडी हो ही रही है, मैं उसे छोड़ दूंगी, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो। आप भी बैठो ना, खाओ तो नाश्ता। अरे तू चलना बेटा, बाकी खाना ऑफिस में मंगा लेना यार, लेट हो रहा है यार। हाँ रंजन, परमिशन मिली तुम्हें? रिपोर्ट मिल गई तुम्हारे पास है ऑफिस में? तो मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं अभी आऊंगी थोड़ी सी देर में, ठीक है? चलना भैया, ठीक है ना, मुझे फ्रूट तो खाने दो मेरे को। अच्छा पीयू को जाके देखकर तो आओ, मुझे कहीं जाना है तो उसको लेकर चली जाऊंगी। ठीक है बाप। I really hope निधि के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, तब जाके तो मैं और रमन कुछ कर पाएंगे उसके खिलाफ। यार मैंने इश्ता को प्रॉमिस किया यार कि आदि को एक और मौका दूंगा, इसलिए क्या भाई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपको पता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अरे भाभी घर वापस आ गई हैं, आप आदि को भाभी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ बोला ना तो आपको कमरे से बाहर निकाल देंगी। कमरे से क्या, घर से, ऑफिस से, सब जगह से बाहर निकाल देंगी आपको भाभी। सिर्फ भाई एक बात बताऊं, आप ना एकदम ना जोरों के गुलाम बन गए हो। आप ना गुलाबो बन के रह जाओ तो अच्छा आपके लिए। बकवास बंद कर, मद्रास इतनी बुरी भी नहीं है, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है, लेकिन इतना नहीं डरता, समझो उसे मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उनसे बिल्कुल नहीं डरते हो, वो तो मुझे पता ही है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? आप भाभी को क्यों नहीं बता देते कि आप ही गुलाब हो? हाँ क्यों नहीं बोल सकता, लेकिन सही वक्त आने पे बोलूंगा, समझा? अच्छा, सही समय आने पे बता दोगे। कुछ नहीं हो सकता भाई, मुझे पता है कि आप भाभी से डरते हो। डरते हो? अबे बोल रहा हूँ ना मैं, आपसे कुछ भी नहीं होने वाला। अरे तुझे बात क्यों नहीं समझ में आ रही मेरी यार? आलिया, आदि से मिलने आई हो? नहीं, वो एक्चुअली मैं आपसे मिलने आई हूँ। अंदर चल के बात करते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है। नॉट द ऑफिस। और ओके विद यू राइट? अब मन इतना परेशान था? और रमन अंकल, अपना बहुत ज्यादा परेशान है। इनफैक्ट कल रात को वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे, बार बार रूम से बाहर जा रहे थे, एंड ही वाज क्राइंग। रमन अंकल, कुछ तो गलत है। अपा इतने परेशान कभी भी नहीं होते, एंड आजकल वो इतना वियर्ड बिहेव करते हैं, सब पे गुस्सा होते रहते हैं। मैं अपा को इस हालत में नहीं देख सकती। आई रियली वांट टू हेल्प हिम। इनफैक्ट मैं उनसे पूछने वाली थी, पर आई नो मुझे नहीं बताएंगे कि क्या चल रहा है। मैंने सोचा मैं शगुन आंटी से पूछूं, बट वो ऐसी सिचुएशन में है कि मैं नहीं पूछ सकती। देन आई थॉट कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, यू आर द राइट पर्सन। तुमने अच्छा किया कि मुझसे बात की। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इनफैक्ट मैं मनी से बात करता हूँ, शायद हो सकता है कि बिजनेस को लेकर वो परेशान है। थैंक यू सो मच अंकल। कॉफी ठंडी हो जाएगी। हाँ हेलो मिस्टर सुब्रमण्यम,
हाँ नहीं, आप 10th को आ जाओ, ठीक है? रंजन, ओ बाद में बात करता हूँ, प्लीज प्लीज। रंजन, वो मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट? हाँ आ गई। ये तो पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। कुछ एक्सरेज हैं? हाँ, वो डेंटल एक्सरे भी ये रहा। गिव मी अ मिनट। हाँ, क्या हो डॉक्टर रिश्ता? एवरीथिंग फाइन? निधि छाबड़ा जिंदा है। जिंदा? हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब आप इतनी श्योरिटी से क्या कह सकती हैं? आप दोनों रिपोर्ट्स देखिए। ये जो एक्सरे ये मेरे क्लिनिक से निकला हुआ है निधि छाबड़ा का। इसके जॉ सेट में आप देखिए एक सुपर न्यूमररी टूथ है, निधि छाबड़ा का ही है, ठीक है? अब आप ये जॉ सेट देखिए। पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट में सुपर न्यूमररी टूथ नहीं है, सेम पोजीशन पे। ये एक अनयूजुअल कंडीशन होती है। दांत वहीं होना चाहिए, अगर हटाया गया हो तो वहां कैविटी होती, बट यहाँ साफ पता लग रहा है कि दोनों रिपोर्ट्स मैच नहीं हो रही हैं। इसका साफ मतलब ये है कि निधि छाबड़ा जिंदा है, वो मरी नहीं है। ओह माय गॉड। तो डॉक्टर रिश्ता, हाँ, पुलिस को हमें इमीडिएट इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस को नहीं बता सकते अभी इस बारे में, आप जानते नहीं हैं। उसने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन फेक की है, अपनी मौत को फेक किया है उसने। मतलब जाहिर सी बात है कि सिस्टम के अंदर से उससे कोई मिला हुआ है। शायद पुलिस में से कोई, मैं नहीं जानती कौन, लेकिन फिलहाल वो हमसे ऊपर है, उसका अपर हैंड है। वो छुपकर बैठी है कहीं ना कहीं। अगर उसे पता लग गया कि हमें उस पर शक हो गया है तो वो मेरे घर से किसी को भी हार्म कर सकती है, और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अगर उसे पता लग गया तो पता नहीं वो क्या कर बैठे। हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन उसकी पूरी नजर फिलहाल हम पर होगी। अम्मा बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इनफैक्ट कल रात को वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे, बार बार रूम से बाहर जा रहे थे, एंड ही वाज क्राइंग। रमन अंकल, कुछ तो गलत है। नई कंपनी है, मैंने सब पता किया है, इसके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और उनका प्रपोजल भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया है एंड आई एम श्योर प्रॉफिट्स बहुत होंगे। रमन, बड़े इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि मैंने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर लिया है। ये नाम तो रजिस्टर ही नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं इसका। एम्बुलेंस कहाँ चलाऊंगा मैं, और मैं कैसे चलाऊंगा, क्यों चलाऊं? हाँ, I'm glad मनी कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए। क्या ये हो क्या रहा है? तेरे घर में घुस के मेरे कॉल्स ले रहे हो, हाउ डेयर यू? रुकिए रुकिए सर, यहाँ पुलिस वैन में आग लग गई है। निधि जिंदा है। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं स्ट्राइक हुई? आई एम श्योर कि मनी की परेशानी की वजह निधि है, कहीं ना कहीं वही उसे ब्लैकमेल कर रही है। मुझे मनी से बात करनी होगी। सर, बैंक के मैनेजर आपसे मिलने आए हैं। सर, श्योर, आइए। आइए, बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ, क्या बात हुई? सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? I'm sorry, मैं समझा नहीं, मैंने क्या किया? सर, मुझे आज ही आपकी कंपनी से एक स्लिप मिला है कि आप अपने स्टाफ का इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फंड्स भी चाहिए। लेकिन सर, आपने तो अपने अकाउंट की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले ही एग्जॉस्ट कर चुके हो। देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट हम लोगों ने तो ये तय किया था कि इस साल वर्कर्स को इंक्रीमेंट अभी नहीं देंगे, तो हमें एक्स्ट्रा फंड की जरूरत क्यों पड़ेगी सर? आप सोचिए। एक सेकंड में अपने अकाउंट से रीचेक करना एक बार। मिस्टर मेहरा, मेरे कैबिन में आइए प्लीज। मैं कमिंग सर? जब मैंने एक बार तय कर लिया था कि इस साल हम वर्कर्स को इंक्रीमेंट नहीं देंगे, तो आपने बैंक में स्लिप क्यों हुई? सर, मैंने पेपर्स तो तैयार किए थे, लेकिन वो आपकी टेबल पे हैं, आपने साइन ही नहीं किए। सर, एप्लीकेशन पेपर्स तो यहाँ है सर, जिसमें मेरे साइन भी नहीं है, तो आपके पास कौन? पापा, अच्छा हो तुम आ गई। बेटा, ये कौन से पेपर तुमने साइन करके बैंक भेजे? आई हैव नो आइडिया पापा कि मैंने साइन नहीं किया है। पर तुम्हारी साइन है बेटा, क्या किसी ने तुम्हारी साइन फौज की है? पापा, आई डोंट नो, बट ये मैंने साइन नहीं किया है।
इनफैक्ट पापा मैं ही तो आपको कह रही थी ना कि एम्प्लॉइज के इंसेंटिव्स रुकवा देते हैं इस साल, तो मैं ये कैसे साइन कर सकती हूँ पापा? इट्स बट ऑब्वियस। इसका मतलब कि किसी ने तुम्हारी सिग्नेचर्स फॉर्ज की है, समवन्स कॉपीड योर साइन। ऐसा करेगा कौन? मैं क्यों इतना इंपल्सिवली बिहेव करता हूँ? मुझे पहले से जाना चाहिए था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है। इंसेंटिव ना मिलने की वजह से अगर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया तो कितना नुकसान होगा हमारा। क्या करूं यार, क्या? अगर स्टाफ ने स्ट्राइक कर दी तो हमारी कंपनी का कितना नाम खराब होगा, और फिर पापा भी अपना डिसीजन रिग्रेट करेंगे, और मैं ऐसा नहीं होने सकता। ये करना ही पड़ेगा मुझे। मैनेजर साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे लगता है कि मेरी ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है जो मुझे पता करना पड़ेगा। आपको जो तकलीफ है उसके लिए वेरी वेरी सॉरी सर। आप सब एप्लीकेशन भूल जाइए। ओके मिस्टर बल्ला, आप बताइए हमें, आप चाहे तो हम इंक्वायरी कमेटी भी बिठाएं, क्योंकि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इट इज अ ग्रेव ऑफेंस, और हम पता कर लेंगे किसने किया है। नो पापा, आई थिंक इट्स गुड कि हमें अभी पता चल गया इसके बारे में। बात बढ़ाने से क्या फायदा है, हम पता कर लेते हैं ना ये सब किसने किया। You're right. मैनेजर साहब, इस बात को मैं अपने ऑफिस तक ही रखना चाहूंगा। We'll solve it on our own. Thank you so much. And sorry once again. Thank you. पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने किया है। What? निधि जिंदा है? Are you sure? और तुमने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? क्योंकि शायद मैं जानता हूँ कि तुमने किसकी फिर से कंपनी में इन्वेस्ट किया। किसके? निधि की। Oh my God. कहीं रमन को पता तो नहीं चल गया कि मैं निधि की हेल्प कर रहा हूँ? तुमने निधि की कंपनी में इन्वेस्ट किया, इससे तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ है ना? हाँ, रमन वो कंपनी निधि की थी, लेकिन जब मैंने वो इन्वेस्टमेंट की तो फिर वो जेल में थी और कंपनी कोई और चला रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा, चलो माँ, तुम्हें नहीं पता था, लेकिन एम्बुलेंस का क्या? एम्बुलेंस? मनी, मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए सुना है, तुम एम्बुलेंस चलाते हुए देखा है, वो भी उसी दिन जिस दिन निधि को एक जेल से दूसरे जेल रिलोकेट कर रहे थे। तुम एम्बुलेंस चलाते हुए उसी रास्ते पे जहाँ पे पुलिस की वैन गई थी, है या नहीं? बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। डोंट थिंक सो मच। सच तो यह है कि निधि तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए तुम परेशान हो, है या नहीं? शट अप रमन, शट अप। देखो तुम मुझ पे शक कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैंने क्रिमिनल का साथ दिया है, वो भी उस औरत का जिसने तुम्हें और ऋषि को इतना परेशान किया हुआ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे अक्यूज कर रहे हो। मनी, मैं तुम्हें अक्यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ, बस। That's it. I'm just trying to help you out. अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ निधि जिंदा है और वो तुम्हें परेशान कर रही है। बस रमन, बस मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। निधि एक क्रिमिनल है, वो तुम्हारी दुश्मन है और मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, और मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने उसकी वो फेक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो मेरी बदकिस्मती थी। इनफैक्ट तुम सबकी बातों से ही मुझे पता चला कि वो किसी एक्सीडेंट में मारी गई है। बस, मुझे और कुछ नहीं पता। बस हो गया। कैन आई गो नाउ? मनी, लोग, मैं जानता हूँ कि तुम निधि की वजह से परेशान हो। मैं उस औरत की फितरत जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ। You can't lie to me. एम्बुलेंस चाहता हूँ, मैंने तुम्हें देखा है, डैम इट। क्या? What about the ambulance? What about the ambulance? हाँ? उस रात को मेरे दोस्त की तबीयत खराब थी, एम्बुलेंस अवेलेबल था, ड्राइवर अवेलेबल नहीं था, मुझे चलाना पड़ा बस। और मैं उसी रास्ते से गया था जिस रास्ते से वो पुलिस वैन गई थी। वो कोइंसिडेंस है बस, और कुछ नहीं। और मुझे बुरा ये लग रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुमने मेरा पीछा किया, एक बार मुझसे पूछ लेते, लेकिन नहीं। और अगर तुम चाहो तो मैं डिटेल्स भेज सकता हूँ हॉस्पिटल के।
वो उसी शाम को वहाँ एडमिटेड था। उसका नाम मानिक है। एंड आई जस्ट होप कि ये सब बकवास तुम ईशू और शगुन के दिमाग में नहीं डाल रहे हो। फिलहाल तो मैंने किसी और से बात नहीं की। मुझे सिर्फ शक था, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास चले गया। My God. Are you sure money there's nothing else? बस। Sorry रमन, तुमसे झूठ बोलना पड़ा मुझे। हाँ, तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, इतना टेंशन मत लो। मैंने सब सेट कर दिया। वो मानिक लाल, उसका बेड नंबर मैंने सब फिक्स कर दिया। हाँ, सबको यही लगेगा कि तुम ही उस पेशेंट को उस दिन यहाँ पर लेकर आए थे, उसी एम्बुलेंस से। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं मनी। आई कैन डू एनीथिंग। तुम्हारे हाथ चाहे जितने भी लंबे हो, ईशू और रमन को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। एंड आई एम श्योर बहुत जल्द उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। सिर्फ मैं जानता हूँ कि रमन से झूठ कैसे बोला मैंने। अगर उसे पता चल गया तो वो सारी दोस्ती भूल जाएगा और वो कितना स्ट्रेस फिर से चालू हो गए तुम यार। कितना डरते हो? तुम्हें ना एक्चुअली औरत बनना चाहिए था। देखो, वो भी चीजें मैंने सारी सेट कर दी हैं। रमन को कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने उससे झूठ बोला है, और जो भी तुमने उससे झूठ बोले हैं ना, वो उसे सच ही लगेंगे। ठीक है, प्लीज स्ट्रेस मत लो। सॉरी रमन और ईशू, मैं निधि का साथ दे रहा हूँ। झूठ बोल रहा हूँ मैं ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी फैमिली के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन इशिता, तुम्हें किसने बताया कि निधि जिंदा है? Are you sure कि ये खबर सही है? शगुन, आई एम 100% श्योर, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे मिली है निधि छाबरा की, वो मैच नहीं कर रही है उसके पिछले डेंटल रिकॉर्ड से। एंड डेंटल रिकॉर्ड, आई एम टेलिंग यू, कभी चेंज नहीं होते। पर वो है कहाँ? हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? अब वो बतराज क्लिनिक तो दोबारा आने नहीं वाली। Where are we gonna find her? ये तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन शगुन, हमें निधि को उसके हाइड आउट से बाहर निकालना ही होगा, क्योंकि मुझे पता है वो कभी चुप नहीं रहेगी। वो हमें कभी भी परेशान किए बिना बैठी नहीं रह सकती है। इसलिए मैंने एक आइडिया निकाला है। क्या? पढ़ो ये। लॉयर रह चुकी निधि छाबरा, जिसकी पुलिस वैन के बम ब्लास्ट में मरने की खबर आई थी, वो मरी नहीं है, जिंदा है। वो पुलिस से भागी थी, पर पुलिस ने उसके भाई सोहेल उसे पकड़वाने में मदद कर रहा है। सोहेल? सोहेल इस सब में पुलिस की मदद कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं कर नहीं रहा है, लेकिन ये बस एक तरीका है निधि को उसके हाइड आउट से निकालने का। आगे पढ़ो ना। और इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रमन भल्ला, जिन्हें निधि ने बहुत परेशान किया, वो इस खबर से बहुत खुश हैं। वो बड़े मायने पे होली मनाकर निधि की अरेस्ट सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस वक्त सोहेल को किसी अनजान जगह पे रखा हुआ है, उसकी ही सेफ्टी के लिए। न्यूज़ आई है कि सोहेल भी भल्लास के साथ इस सेलिब्रेशन में शामिल होगा, और वही निधि की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। मुझे कुछ सोहेल अभी भी पुलिस की कस्टडी में है, वो हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन आई एम वेरी श्योर इस खबर को पढ़ के निधि जरूर उस पार्टी में आएगी। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। यू आर राइट, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये प्लान वर्क करेगा? मुझे काफी श्योरिटी है इस बात को लेके। ये जो आफ्टरनून न्यूज़पेपर है, ये मैंने उस हर एरिया में सर्कुलेट करा दिया जहाँ जहाँ पे भी निधि के होने के चांसेस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस न्यूज़ को पढ़कर आएगी और शायद हम उसे पकड़ पाए। लेकिन सुनो शगुन, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताना चाह रही हूँ फिलहाल। प्लीज अगर हो सके तो ये बात मणि से भी अभी शेयर मत करना। ऑब्वियसली मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इशिता, मुझे भी आना है। क्या पागल हो गए हो क्या? शगुन, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए वहाँ पे आना सेफ नहीं है, तुम नहीं आओगी वहाँ। इशिता प्लीज, मैं अपना ध्यान रखूंगी, और फिर तुम हो, मनी है, सब है ना वहाँ पर मेरा ध्यान रखने के लिए। आई विल बी रियली केयरफुल। प्लीज मुझे भी, तुम ऐसे अकेले कैसे सब हैंडल करोगी? मैं भी आना चाहती हूँ, एंड दैट्स इट। प्लीज शगुन, तुम भी ना। अच्छा, मैं मणि से बात करती हूँ, लेकिन तुम भी वहाँ पे केयरफुल रहोगी, ठीक है? क्या? ट्राई एंड अंडरस्टैंड मिसेस सानी, ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मुझे कल तक चाहिए। क्या कर रही हो तुम? फोन दो मुझे, क्लाइंट से बात कर रहा हूँ मैं। क्या बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बनने वाले हो? हाँ, और कुछ काम नहीं है? जितना काम बोला था ना, उस पर ध्यान दो।
अंदर जाओ, इशिता आई हुई बहुत देर से, पता नहीं शगुन से क्या बात कर रही है। मैं नहीं चाहती उसे मेरे बारे में कुछ पता चले कि मैं यहाँ पे हूँ इस प्लेस में। प्लीज गो इनसाइड, आई वांट टू नो एवरीथिंग व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सर हम क्या कह रहे थे कि ये जो फाइल है इस पे क्लाइंट को फोन करना है कि नहीं, इस नंबर पे आप देखिए जरा, ये लीजिए। मणि इशू तुम कब आई? हाय, थोड़ी देर हो गई, आप शगुन से बातचीत ही कर रही थी। अच्छा, मैं एक्चुअली तुम लोगों को होली के लिए इनवाइट करने आई थी। मैं चाहती थी तुम, शगुन, सब लोग आओ घर पे। इनफैक्ट एक चीज और शेयर करनी थी। न्यूज़पेपर में देखो क्या कमाल की खबर छपी है। पुलिस को पता चल गया कि निधि जिंदा है। निधि जिंदा है, पुलिस को पता लग गया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मुझे लगा था कि वो मर चुकी है। सबको यही लग रहा था कि वो मर चुकी है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसे सबूत मिले हैं जिन्होंने हमें दिखाए भी, जिससे ये पक्का पता चल जाता है कि निधि जिंदा है। और इनफैक्ट हम खुश हैं क्योंकि पुलिस को पता है, पुलिस हमारा साथ दे रही है, तो वो जल्दी पकड़ लेगी निधि को। और सुहेल ने बहुत हेल्प की है हमारी। सुहेल? निधि का भाई। मणि, आई एम सॉरी, अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ बोल रही हूँ मैं। चलो फिर बाकी की बातें तो बाद में डिस्कस करूंगी। होली पे जरूर आना और शगुन को लेके आना। अगर वो थक गई ना तो वो भला उसमें रेस्ट भी कर सकती है। Sure. ठीक है? ओके, सी यू। सोहेल, मेरा अपना भाई मेरे खिलाफ हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इशिता कुछ ज्यादा ही चालाक है, मेरे ही भाई को मेरे अगेंस्ट कर रही है। अब वो मुझे पकड़वाएगा। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? सर जी, हम उस पार्टी में जरूर जाएंगे। तुम आ जाना चाहती हो? नहीं, बहुत रिस्की होगा। It's not possible. You have to make it possible, Mr. Radha. I want to go there. मैं उस पार्टी में जाऊंगी क्योंकि मेरा पता लगाना जरूरी है कि मेरा भाई सोहेल इन चीजों में कैसे इन्वॉल्व है। समझी? थैंक यू आदि। मैं आप ही का वेट कर रहा था। आपने इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हो गया तुम्हें? रावण कुमार ने फिर से तुम्हें डांटा है? तो सुधरेंगे नहीं ना वो? नहीं शिमा, इस बार पापा ने मुझे नहीं डांटा। मुझसे ही कोई गलती हुई। क्या हुआ आदि? क्या गलत किया तुमने? शिमा, एक्चुअली ऑफिस में ना तो मुझसे गलती हो गई शिमा। गलती नहीं, गुनाह है। I know शिमा, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन मैं क्या करता? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिमा, मैंने ये सब कंपनी के लिए किया, कंपनी को बचाने के लिए किया। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। शिमा, आप मत गुस्सा होइए मुझसे प्लीज। शिमा, एक आप ही है जो मुझे बचा सकती है। मुझे कैसे भी करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या। आदि, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बेटा ऐसा नहीं करते। तुम इमोशनल होके प्रोफेशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। इट्स अ बिग क्राइम, फोर्जरी। आदि, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं करूंगी कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है। बट दिस इज रॉन्ग, और तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगे। कभी नहीं करूंगी। अच्छा सुनो, अभी अपने आंसू पोंछो, ठीक है? होली है, त्योहार का दिन है, हम दुखी होके त्योहार नहीं मनाएंगे। इस होली हमें कुछ बहुत खास करना है, एक्चुअली बहुत ज्यादा प्लानिंग्स करनी है। ये होली हम
निधि के लिए मना रहे हैं। निधि के लिए? वो तो निधि, इनफैक्ट मुझे पूरे परिवार को बताना है कुछ। मुझे सबके साथ की जरूरत है। तुझे लगता है ये आगे काम करेगा? पता नहीं, लेकिन मैं भी तो एक चांस ही ले रही हूँ रमन। मैंने घर में तो सबको बता दिया कि क्या क्या करना है। सब कुछ नॉर्मल ही होगा जैसे नॉर्मली होता है होली में, नॉर्मल होली पूजन, रंग, मिठाइयाँ, सब कुछ वैसे ही, ताकि निधि को शक नहीं। क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ कि हमारी जग्गा जासूस अब कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई, बहुत एफिशिएंट हो गई, इतनी अच्छी तरह प्लानिंग करने लगी चीजों की। थैंक्स। बस एक बार ये निधि पकड़ी जाए यार। तो पकड़ी गई तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना? इसके सर पे इनाम है क्या? नहीं, होना तो चाहिए, पर इनाम मुझे मिलना चाहिए ना आपसे। ठीक है, क्या चाहिए वो? आप दोगे मैं जो भी मांगूंगी? हाँ तो बोल तो सही, क्या चाहिए? आप मुकर नहीं जाओगे? फुटेज क्यों खा रही है? बोलना क्या चाहिए? यही सही मौका है आदि को इस परेशानी से निकालने का। अच्छा सोचने दो। बोल क्या चाहिए बता। मैं अभी नहीं बोल रही, अब बाद में बताऊंगी आपको। मौका आएगा तब ना, मतलब मैं सोच भी तो लूं अच्छे से। अच्छा वो मैं क्या सोच रही थी, वो अब मुझे पता चला कि आपके ऑफिस में किसी ने फोर्जरी किया सिग्नेचर का। तुझे कैसे पता? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है कैसे पता, पर पता चला। चलिए फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन नहीं यार, किसने किया पता नहीं चला, अब तक उसे पकड़ नहीं पाए। पता चल जाएगा। शक है किसी पे? Not at the top of my mind, please. ठीक है, खैर ये बात छोड़ो। निधि अगर पकड़ी गई तो मैं जो मांगूंगी मुझे मिलना चाहिए। ये लो, आप भी रेडी हो जाओ और जल्दी आ जाना नीचे रेडी होके, ठीक है? मैं पीहू को भी बस तैयार करने जा रही हूँ। घुमा फिरा के बात करने की आदत गई नहीं इसकी। 100% ये जानती है कि फौजी किसने की है और इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पता है कि इतनी आसानी से। एक्चुअली ना इसको होली में भांग क्यों नहीं पिला देता? वाइन हैंडल नहीं कर पाती, भांग पी के तो बोली देगी। रूमी को बोलना पड़ेगा।